सेंटर एक ऐसा कॉर्ड होता है, एक ऐसा दादा एक ऐसा पॉइंट तो प्रत्येक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। PS1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पॉइंट P से S1 तक की डिस्टेंस होगी साहब EX कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस का A। अगर देखा जाए बेटा तो हम अच्छे तरीके से बचपन में एक कहानी पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इलिप्स के लिए था सर x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो दादा बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी एक सांस ले लो, क्योंकि आज 2D का अगर देखा जाए दादा तो 11th तो शायद इस चैप्टर के बाद हम इसको बाय बाय कर देंगे, है ना। तो आज की कहानी दादा हमारी हाइपरबोला के ऊपर होने वाली है। हाइपरबोला के बारे में आज हम बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा, उस दौरान आपको दादा एक चीज और विशेष याद रहे कि भैया अगेन माइंड मैप सीरीज है ना। हो सकता है हम डिटेलिंग विटेलिंग ज्यादा ना कर पाए, इसी चैनल जेई वाला पे आपको हो सकता है और इसकी डिटेलिंग वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, तो अगर आपका मन है तो वहां से देख सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम समय में दादा फटाफट फटाफट काम की चीजों को देख लिया जाए, ठीक है दादा। चलो तो बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक सांस ले लो ताकि चीजों को देख पाए और उस पर काम कर पाए, राइट। चलो तो हाइपरबोला की कहानी देखते हैं अपन। और सिलेबस की अगर बात करें दादा तो हालांकि सिलेबस को ख्याल रखते हुए इसको थोड़ा सा देखेंगे कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीजें रखी जाएं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा दादा, देखो ये ज्यादा भरोसे करने वाली कुछ बात ज्यादा लग नहीं रही। जैसे टेंजेंट उन्होंने बोला है, टेंजेंट का पोर्शन रिड्यूस हो गया है। अब हो सकता है टेंजेंट वर्ड को उन्होंने उठाया हो, क्योंकि भाई वो तो कहते हैं तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, टेंजेंट बात थोड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग फिर भी जितना हमें आता है, अब मुझे लगता है कि क्योंकि तुम्हारा 2 महीने बाद एग्जाम है तो दादा आपको कहीं ना कहीं इतना अच्छे खासे तरीके से पता है कि साहब जो चीजें आपने पढ़ी हैं बेटा हमें उतना तो एटलीस्ट एक बार देखना ही चाहिए, राइट। भाई पता नहीं टेंजेंट वर्ड उठा दे, स्ट्रेट लाइन बोल दे कि भैया एक स्ट्रेट लाइन इसको टच कर रही है, हम टेंजेंट तो नहीं बोल रहे, हम तो स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन सिलेबस में है है ना। तो थोड़ा इन चीजों से बच के भी हमें चलना है, राइट। और ऐसा कई बार हुआ भी है। चलो दादा देखते हैं फटाफट फटाफट कहानी। अच्छा, ये हाइपरबोला क्यों, कहां, कब, कैसे, उसके कुछ कारण यहां बताने की कोशिश करिए कि दादा इसका क्या क्या इस्तेमाल है, कैसे आप इसको देख सकते हैं। और अगर किसी ने पूछ लिया कि जनाब ये एक्चुअली है क्या चीज, है ना, तो दादा इसको बताया कि हाइपरबोला के अकॉर्डिंग देखो एस्ट्रोनॉमी का जो गेम है वो भी देखा जा सकता है, प्रेडिक्शन का जो पाथ है ना, सैटेलाइट का अच्छा खासा इस्तेमाल। अल्टीमेटली वैसा कि हम जानते हैं लोकस जो वर्ड है ना, इस वर्ड की अगर चर्चा हम करें तो ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो किसमें है सर? इसका इस्तेमाल पाथ को डिटेलिंग करने में है कि हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी तो साहब हमारा जो पाथ बन रहा है ना उसके थ्रू उस पाथ की और गहराई में डिटेलिंग करने के लिए ये सारे लोकस हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में और भी बहुत सारे पाथ होंगे, लेकिन अभी इस लेवल पर इतने ही पाथ हैं, ठीक है दादा। ओके, ये साहब इस पीपीटी में हम क्या क्या करने वाले हैं सारी कहानी आपको फटाफट फटाफट दिखा दी गई है, राइट। चलो जनरल इक्वेशन की बात करी जाए। सर जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहां तो चीजें जो नॉर्मल है वो भी हटा दी गई हैं, जनरल तो क्या ही आएगा। लेकिन फिर भी दादा आप अच्छे खासे तरीके से जानते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, हाँ साहब याद है। कंडीशन की बात करें सर तो इसकी सेंट्रिसिटी सर 1 से बड़ी होती है। इन टर्म्स ऑफ एच स्क्वायर देखा जाए सर तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आएगी। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता है, ठीक है महाराज। अच्छा साहब आइए, अच्छा बेटा स्टैंडर्ड की बात कर ले थोड़ा यहां पर, है ना, कि भैया स्टैंडर्ड देखो कहीं ना कहीं इसकी जो कहानी है बेटा वो कंप्लीट इलिप्स जैसी है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इलिप्स जैसा ही गेम है। और ज्यादातर रिजल्ट्स भी इलिप्स के इस्तेमाल हुए हैं, उन्हीं रिजल्ट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, राइट। चलो साहब स्टैंडर्ड की बेटा बात करें तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर। यहाँ माइनस होता है नहीं बेटा, वो ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो कि नहीं सर इसको तो हम ऐसे लिखना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है दादा। वेयर बी स्क्वायर जो अपने पास है इसको दादा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इस बार हम ई स्क्वायर माइनस 1 कहेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 किलो। इसके डायग्राम की बात करें, इसके पाथ की बात करें, इसकी लोकस की अगर चर्चा दादा यहां दिखाई जाए तो आपको अच्छे खासे तरीके से आइडिया है कि हाँ साहब कि लोकस का सीन कुछ इस तरीके से होता है ना। ये इसके सेंटर है सर, ये फोकस वही है ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, राइट।
अच्छा साहब, इस बार डायरेक्ट्रिक्स सर फोकस के पीछे होगी। हाँ ये लो सर, ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, दोनों की इक्वेशन वैसी है जैसे इलिप्स में हमने देखी थी। तो कोई खास ज्यादा विशेष अंतर आया नहीं, बस अंतर आया है तो केवल माइनस का। ठीक है महाराज, ठीक है साहब। सर हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी जो है ना एक से बड़ी होती है। हाँ दादा, ये हम जानते हैं कहानी को, और हाँ थोड़ा सा हमें आइडिया भी है, राइट। चलो साहब, फटाफट 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 देखने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब हाँ, यही चीज हमने अभी देख भी ली कि कैसे काम चल रहा है। कुछ टर्म्स हैं, ये वही टर्म्स हैं दादा, इन टर्म्स की चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। वो क्या क्या टर्म्स थे, कैसे कैसे इनको देखा जा रहा था। साहब सेंटर की बात करी जाए तो सेंटर एक ऐसा कॉर्ड होता है, एक ऐसा दादा, एक ऐसा पॉइंट जो प्रत्येक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सेंटर का काम है लोगों को तोड़ना, भैया दो जगह तोड़ देता है बहुत अच्छी खासी तरीके से। तो ये भी एक आइडिया था, है ना, जिसको यहाँ पर बेटा हम इसको सेंटर कहेंगे। और सेंटर की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से पता है। फोकस साहब हमारे वही है जो एक्सिस पर लाई करते हैं, -a,0 a,0। अच्छा साहब, एक्सिस, एक्सिस वो होगी सर जिस पर फोकस लाई करेंगे, लगभग डेफिनेशन वही है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है महाराज, राइट। वर्टेक्स, हाँ सर वो वर्टेक्स हो जाएंगे। एक्सिस और जो पाथ के द्वारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो वर्टेक्स होंगे साहब, वही होंगे a,0 -a,0। डबल ऑर्डिनेट की अभी आवश्यकता है नहीं आपको। लेटस रेक्टम सर एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो और आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है सर, ये भी हमें आइडिया है। फोकल कॉर्ड सर दुनिया के बहुत सारे कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसेंट्रिसिटी एक से बड़ी होती है। ठीक है साहब, ये छोटी छोटी बातें आपके सामने यहाँ पर रख दी गई। इसको बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस। सर यहाँ मेजर और माइनर बोलते थे, यहाँ थोड़ा नाम बदल गया है। इस बार मेजर एक्सिस का नाम ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया है, राइट। क्या हो गया है, ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्सिस। अच्छा, और सर माइनर एक्सिस का नाम, सर इसका नाम कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया है। समझ रहे हो महाराज। अच्छा, सर नाम बदल गया, हाँ थोड़ा थोड़ा नाम बदलाव कर दिया गया है, बाकी का लगभग कहानी वही है जो दादा इस कहानी के बारे में पहले से भी हम जानते हैं। फिर सर अगर बात करी जाए फोकल डिस्टेंस की, तो सर किसी भी मूविंग पॉइंट से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी फोकल डिस्टेंस है। ये चीज हम बहुत पहले से और अच्छे खासे तरीके से जानते हैं। बट हाँ, इसमें एक डेफिनेशन भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाती है अपने आप में। वो डेफिनेशन क्या है महाराज, उसको आप देख सकते हैं। देखो फोकल डिस्टेंस की बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर हल्की सी, चलिए, राइट, एक डायग्राम ऐसा बनाते हैं सर। चलो, फोकल डिस्टेंस की अगर बात करी जाए सब आपके साथ, ये हाइपरबोला है सर, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। हाँ तो सब P से लेके पॉइंट P से S1 तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं। बेटा यहाँ पर जैसे वहां क्या आता था, a-exp, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, यहाँ पर इस तरीके से कुछ आ जाता है। तो ये आप अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं दादा कि देखो PS1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर। सर PS1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पॉइंट P से S1 तक की डिस्टेंस होगी साहब ex कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस का a, और एक हो जाएगा साहब PS2 exp माइनस का a, ये लो, है ना, where P is the moving point on the curve, right? अच्छा बेटा, अब अच्छी बात यह है कि P मूविंग पॉइंट है, राइट। अब एक बार फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, अब या सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो आप देखेंगे कि ये मूविंग पॉइंट कट जाएगा, केवल 2a बचेगा। तो जैसे इलिप्स में एक अल्टरनेट डेफिनेशन होती थी ना कि भैया कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस तक का जो सम है अगर वो फिक्स आ गया तो उस पाथ के थ्रू, मतलब उस पॉइंट के थ्रू जो पाथ बनेगा वो आपका इलिप्स होगा। यहां पर बेटा वो डिफरेंस वाली कहानी है कि वो कह रहा है भैया अगर आपके पास कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट है और मूविंग पॉइंट आपका कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है, इसका नाम S1 दे देते हैं, इसका नाम S2 दे देते हैं। मूविंग पॉइंट आपका कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है कि PS1 PS2 से बड़ा है। अच्छा, तो साहब जो बनने वाली ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री आपकी एक हाइपरबोला होगी। इस तरीके से इसका एक डायग्राम बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है अपने आप में, जो थोड़ा सा आपको अच्छे खासे तरीके से इसका आइडिया होना चाहिए बेटा, राइट। ये बहुत हल्का चैप्टर है अपने आप में, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है नहीं, हालांकि ये जनरल इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस। सर रूट नाम का शब्द देखते ही हमारे दिमाग में एक अच्छे खासे तरीके से चीजें सेट हो जाती हैं। हमें लग रहा है कि सर ये तो वाकई डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखा हुआ है सर डिस्टेंस, और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी
कि भैया डिस्टेंस बिटवीन 5,0 एंड x, y ऐसा लिखा हुआ है सर। हाँ वाकई ऐसा है। ठीक है साहब, ओके। तो सर देखा जाए तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है -5,0, तो सर ये आपका एक्स एक्सिस है ना बेटा। एक पॉइंट है 5,0, ये गिवन है आपका। दूसरा पॉइंट है एक आपका -5,0, राइट। अच्छा, मूविंग पॉइंट, इन दोनों के जो डिस्टेंस का ज्यादा जो डिफरेंस है, PS1 माइनस PS2 का जो डिफरेंस है वो कितना है सर? वो आपको 10 दे रखा है। ओ हो। अब बेटा अच्छी बात यहां पर कंफ्यूज करने वाली बच्चों को ये हो सकती है, जैसे बेटा इस डेफिनेशन का, पीछे वाली डेफिनेशन का हल्का सा अगर इस्तेमाल हम करें और तुम्हारे सामने चीजें अगर रखी जाएं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है, समझना कहानी को। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है रे, हल्के से काम हो जाएगा। देखो दादा, जनरली अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं बेटा यहाँ पर, सर मेरा हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कहानी S1 है, ये कहानी S2 है साहब, राइट। कोई भी मूविंग पॉइंट लेते हैं सर, P पॉइंट, P से S1 तक की डिस्टेंस, P से S2 तक की डिस्टेंस, ये बन गया ट्राइंगल। हाँ अरे वाह। और सर क्योंकि अगर ये हाइपरबोला है तो PS1 माइनस PS2, देखो विच इज इक्वल टू आता था 2a। अगर देखा जाए बेटा तो हम अच्छे तरीके से बचपन में एक कहानी पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। अरे हाँ, ये तो सब सही बात है। यानी कि सर ये वैल्यू सर हम कह सकते हैं कि PS1, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। तीसरी मतलब S1 S2। अगर ये छोटा है तो ही दादा ये हाइपरबोला बनाएगा, अगर छोटा नहीं है तो साहब हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दादा यहां पर जो सीन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। सर मूविंग पॉइंट की बात करें तो देखो PS1 माइनस PS2, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 10 आ रही है, ये देखो। और खुद S1 S2 के बीच की डिस्टेंस भी 10 आ रही है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया सर। तो आपने बताया था सर कि ये जो कहानी वाली कहानी ये उससे कम होनी चाहिए, लेकिन कम तो नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट P कहां लाई कर रहा होगा? पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा होगा सर? इसको हम एक अलग अंदाज में देख सकते हैं। इसका मतलब पॉइंट P सर ये हाइपरबोला नहीं बनेगा रे। हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन बन जाए, हो सकता है कोई रे बन जाए। तो साहब उसको देखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जनाब PS1 माइनस PS2 विच इज इक्वल टू 10। PS1 विच इज इक्वल टू 10 को लिख सकते हैं S1 S2 प्लस का PS2। ये लो दादा। हाँ सर ऐसा तो लिखा जा सकता है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो S1 S2, ये हमारा S1 है, ये मेरा S2 है। दादा कोई भी एक पॉइंट P आप ऐसा लो, PS1 बराबर आ जाए इन दोनों के, तो अल्टीमेटली पॉइंट P को आप कहां लेना चाहेंगे? अल्टीमेटली पॉइंट P को आप कहां पर लेंगे ताकि हमारी कहानी सेट हो जाए? तो सर ये तो क्लियर है कि पॉइंट P इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा। नहीं साहब, ये तो सर आपने बिल्कुल सेट कहा सर, कहानी बिल्कुल सेट है। तो सर हमें क्लियरली देखने में भी क्लिक हो रहा है कि सर हमारा जो पॉइंट पी होगा वो कहीं सर आगे लाई कर रहा होगा, राइट। जैसे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दादा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट पी यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा। तो देखो PS1 S1 S2 प्लस PS1 S1 S2 प्लस PS2, ये जो डिस्टेंस है वो PS1 के बराबर आ रही है, बिल्कुल सेट है। तो साहब हम कह सकते हैं कि इसका जो लोकस है, दिस लोकस इज क्लियरली रे। ये भैया एक रे है, एक तरंग की तरह, एक बिल्कुल एक, हाँ समझ रहे हो, लेजर लाइट की तरह रे, विच स्टार्ट फ्रॉम विच स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम है ना, विच स्टार्ट फ्रॉम, देखो विच स्टार्ट फ्रॉम द लाइन सेगमेंट S1 एंड S2 के जस्ट आगे वाला पोर्शन या पीछे वाला पोर्शन, राइट। तो यहां पर हम चीजों को बोल सकते हैं, हमें एक आइडिया ही लग गया कि दादा आंख बंद करके गेम कभी नहीं खेलना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है साहब। इस पॉइंट पी का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक रे है, और सर वो तजुर्बा हमें यहां से आया। ये जो हमारे सामने कहानी यहां पर लिखी गई, उस कहानी ने चीजों को वाकई बहुत मजेदार कर दिया। तो साहब इट इज अ रे, ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कराएगी।
समझ रहे हो महाराज? ठीक है ना? हाँ सही बात है, सही बात है, राइट। इसी तरीके से देखो ये छोटी छोटी कहानियां हमें कई बार, हालांकि इसका एक अच्छा खासा इस्तेमाल बेटा आपने कभी ना कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करा होगा, जब आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो वहां भी इनकी बहुत डिटेलिंग करी जाती है ना। देखो पैराबोला की और सॉरी हाइपरबोला की चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा तो ये वैल्यू S1 S2 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू S1 S2 के बराबर आ रही है यार, तो गड़बड़ हो गया, हालांकि ये वैल्यू कम होनी चाहिए थी, और S1 S2 की जो डिस्टेंस है वो भी 10 यूनिट आ रही है, तो साहब हम फंस गए। तो इट इज अ रे एक्चुअली, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये एक रे है जो सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होकर आगे चल रही है। ठीक है दादा? अच्छा, तो इन चीजों का दादा हमें विशेष ख्याल रखना है। जैसे बेटा इलिप्स में दो इलिप्स होते थे, यहां पर भी दो हाइपरबोला है ना, जैसे वहां होता था बेटा एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा महाराज हमारे सामने रखा जाता था वर्टिकल इलिप्स। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया, एक वर्टिकल हो गया, उस वर्टिकल का एक विशेष नाम है, यहां पर पढ़े लिखे लोग इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं। सर ये कैसे बनेगा दादा? ये सेम तरीके से बनेगा, बस इस बार ये वाई एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा इसका, बस दिस इज दी हाइपरबोला, ये लो साहब, समझ रहे हो महाराज? हाँ, उसकी जो इक्वेशन होगी सर, इक्वेशन हमारी ये वाली होगी, केवल राइट हैंड साइड में -1 आ जाएगा, बाकी का कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं, बाकी का सारी चीजें ऑलमोस्ट बदल जाएंगी, सेंटर बदल जाएंगे, फोकस हो जाएंगे 0,BE ऐसा, 0,-BE है ना, सारी चीजें वो छोटा छोटा हमें आइडिया है अच्छे खासे तरीके से, और उसमें हम बातें भी थोड़ी सी कर सकते हैं। चलो साहब नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा है कि दादा अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करी जाए और नॉर्मल हाइपरबोला आपका जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसकी बात करी जाए, यानी कि तो दादा उन दोनों के जो इसेंट्रिसिटी में रिलेशन आएगा वो ये वाला आएगा, हालांकि सॉल्व करना भी बहुत आसान है, 1/E1² + 1/E2² विच इज इक्वल टू 1, जहां पर बेटा E1 हॉरिजॉन्टल वाले की इसेंट्रिसिटी है, E2 वर्टिकल वाले की इसेंट्रिसिटी है। ठीक है साहब। सर शिफ्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, हाइपरबोला को शिफ्ट कर दिया गया, और शिफ्टेड दी ओरिजिन का कॉन्सेप्ट हालांकि अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, ऐसा बोल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दादा कि इन चीजों को हटाने का मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ नाम के साथ तो आपके साथ खेल सकते हैं कि भैया नाम हटा दिया है, काम तो सेम है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कंप्लीट लिंक है अपने आप से, कंप्लीट लिंक है, तो आप उसको कैसे हटाओगे, राइट? तो दादा ये सेंटर को शिफ्ट कर दिया, जो हाइपरबोला ऐसे था वो शिफ्ट हो गया ऊपर चला गया बस, है ना, टिल्ड नहीं होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है बस। अच्छा साहब, दोनों हाइपरबोला जो हमारे थे, ठीक है महाराज, एक का दुक्का क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं कि भैया 0 थीटा की वैल्यू दी है उसने, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, अच्छा, और क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे इसमें देखा जाएगा सीन, तो देखो साहब रिलेशन सर आज भी वही होगा, B² / A² विच इज इक्वल टू E² - 1, चलो ये भी सही है साहब, B² की वैल्यू है सर sin² और ये वाला है cos², सर ये हो जाएगा tan² θ +1 विच इज इक्वल टू E², है ना, E की वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ से 1 + tan² θ दैट इज sec²। अच्छा, और महाराज इसने बोला है कि E की वैल्यू जो है ना 2 से बड़ी है, दिस ग्रेटर देन 2, क्योंकि सेक की अगर बात करी जाए सर, सेक के ग्राफ की बात करें, सेक का ग्राफ 0 to π/2 में बढ़ता है, हाँ हमें आइडिया है सर इस चीज का, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू जो है ना 60 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। तो दादा आपको आइडिया लग गया थीटा के बारे में, आपने कहा कि भैया हमारा थीटा जो है ना, हमारा थीटा साहब 60 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए। ए भाई 90 क्यों बोल रहा है तुम? क्योंकि दादा उसने तो पहले ही बोला है कि 90 से आगे तो आप जा ही नहीं सकते, तो ये चीज तो उसने पहले ही आपके सामने रख दी है। अच्छा साहब, वो कह रहा है आपसे कि भैया LLR के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब बिल्कुल कहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कहेंगे, कैसी बात कर रहे हो यार तुम, सेम वही गेम है, 2B² / A। हाँ, अरे ये तो याद है सर, हमें याद तो होना ही चाहिए क्योंकि ये भी अपने आप में एक सिंपल कहानी है। तो साहब 2B² की वैल्यू आ जाएगी साहब sin² θ, राइट, अपॉन ए मतलब हो जाएगा बेटा cos θ, और इसको ढंग से अगर देखेंगे तो 2 tan θ इंटू साइन थीटा, ये लो साहब। अब अच्छी बात ये है कि सर tan थीटा भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन थीटा भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 60 to 90 वाले जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में दोनों ही फंक्शन इंक्रीजिंग है,
तो 60 डिग्री पे सबसे छोटी वैल्यू देंगे और 90 डिग्री पे सबसे बड़ी। तो 60 डिग्री डालेंगे दादा, तो cos 60 हो जाएगा 1/√3, सॉरी √3/2, यानी कि दादा इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 3 और मैक्स वैल्यू 1090 होता है इन्फिनिटी। तो 3 to इन्फिनिटी इसकी रेंज होनी चाहिए। वही उसने पूछा था कि भैया एलएलआर की एक बार रेंज बता दो, तो हमने बता दिया कि साहब आपके एलएलआर की जो रेंज है ना वो महाराज 3 to इन्फिनिटी होनी चाहिए। स्वाद आ गया रे, ये कहानी तो वाकई मजेदार है, कहानी तो वाकई टेस्टी है ना। तो छोटे छोटे गेम है, ज्यादा कुछ यहाँ पर विशेष खेला नहीं गया है ना। नॉर्मल तरीके से चीजों को बताने की कोशिश करिए। अब देखो ये भी अपने आप में एक चालाकी है, ये जो आपके सामने ये जो चीजें आई है ना, ये नॉर्मल अगेन वही गेम है ना, अगेन वही गेम है। जैसे बेटा सीख हम थोड़ी सी ले लेते हैं कि सीख क्या होती है, हमें क्या सीख मिली, जो पहले बचपन में कहानियां नहीं पढ़ते थे कि साहब ये देखो सर ये आपका हाइपरबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये भी हाइपरबोला है, ये लो, अरे यार क्या हो रहा है, ये भी हाइपरबोला है, दोनों ही हाइपरबोला केस हैं सर। ये y है, ये x है, यानी कि सर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है। सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो दादा उसको मेजर एक्सिस कहना चालू कर दो, कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मन में, है ना। कल को बोर्ड बार मत लिख देना क्योंकि वहां उसका एक स्पेशली नाम उन्होंने दिया है। तो दादा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम वही गेम है, उसी तरीके से चीजें देखी जाएंगी। सर अगर पॉइंट पी की बात में करूं, दिस इज वॉट एक्स कॉमा वाई, है ना। इक्वेशन होती थी सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ए क्या बात कर रहे हो तुम यार, ए बहुत छोटी कहानी, हाँ छोटी कहानी दादा ये तो अल्टीमेटली दादा ये x है क्या। सर x को देखा जाए तो ये आइटम देखो, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, यानी कि सर देखा जाए तो x मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू, हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इस x को हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं n, तो ये s को लिख सकता हूं मैं पी एन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। तो दादा सीख वही है, जो आपको ऑब्जर्वेशन सेट हो जाए उसी तरीके से महाराज आप चीजों में काम करिए और आपको चीजें बदलती दिखेंगी रे, एक घबराने की जरूरत नहीं है रे। अगेन मैं तुमसे कह रहा हूं रिजल्ट सिमिलर है, छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है साहब। अगेन सर इसको हम m मान लेते हैं, ये लो पीएम का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए पीएम का स्क्वायर कर दिया आपने, हाँ भाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है ठीक है ओके। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सर, हालांकि वो एक कॉन्जुगेटेड मतलब सॉरी टिल्ड जो है ना, देखा जाए तो मतलब एक टिल्ड हाइपरबोला है, लेकिन साहब अच्छी बात यह है कि सर कॉन्जुगेट एक्सिस और मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स कह लो, ट्रांसवर्स, ये दोनों एक्सिस का जो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो सेंटर है। हाँ इसको तो नॉर्मल बच्चा भी देख के बता सकता है सर, इसमें कौन सी बड़ी तोप चल गई। तो बस दादा यही गेम है। अब इनको ढंग से अगर देखा जाए दादा तो 3 और 4, 4 और 3 कितना हो गया सर, ये 5। तो 5 मतलब मुझे अंदर 25, बाहर 25, अच्छा बाहर 25 का मतलब सर ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस का 12 डिवाइड बाई 5, है ना, का स्क्वायर, 4 है दादा अपॉन 25 गया बच गया 4 का स्क्वायर, 4 बच गया, राइट। अल्टीमेटली आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ सर हम सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। अब टिल्ड ही हाइपरबोला क्यों ना, ऐसा नहीं है कि हम फंस जाएंगे, नहीं टिल्ड ही क्यों ना हो, हम सारे पैरामीटर आपके सामने रख सकते हैं। अच्छा साहब माइनस का सर यहां पर आ जाएगा 4x प्लस का 3y माइनस का 12 अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन और विच इज इक्वल टू 1। अगर देखा जाए सर इसमें तो 25 निकल गया इसमें से, राइट, 25 अम्मा तो यहां बचेगा 9, ये लो। तो दादा देखा जाए तो ये क्या है सर, ये अल्टीमेटली किसी पॉइंट P का, किसी पॉइंट P का, किसी पॉइंट P का, किसी पॉइंट P का कॉन्जुगेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा यानी कि सर अगर इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, एक स्ट्रेट लाइन दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0, दोनों स्ट्रेट लाइन को जिस दिन मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो सेंटर मिलेगा, और यही इन महाराज ने बोला था। ये तो बहुत आसान गेम है रे। हाँ तो दादा पूरा गेम सीख का है, पूरा गेम मजेदारी का है, पूरा गेम ऑब्जर्वेशन का है। अगर वहां खेल गए हम फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे महाराज सही है तो कहानी।
अब इनका मन है एक दो क्वेश्चन करने का, वैसे ठीक है, फटाफट फटाफट देख लेते हैं। इसने दादा कहा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है साहब, उसने कहा है कि जो आपका, हाँ ओके, तो साहब हम तो नॉर्मल वही लेट करेंगे सर, ये लो जो हम जानते हैं सर, जिसके बारे में हमारी जानकारी है सर, ठीक ठाक है ना, जिसके बारे में हमारी जानकारी है वही लेट करेंगे सर, उसी में हमारा कहानी सेट हो जाएगी। ये लो साहब, ये हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से। वर्टेक्स हम जानते हैं सर, a,0 -a,0, राइट। फोकस भी जानते हैं। अब उसने बोला है, उसने जो आपको बोला है उसको देख लेते हैं दादा। तो हेंस इसकी जो इक्वेशन है बेटा वो क्या होगी सर, इसकी इक्वेशन होगी x² / a² माइनस का y² / b² विच इज इक्वल टू 1। अब काश मुझे ए और बी मिल जाए तो सब फिर तो मजे ही मजे हैं, लेकिन सर साथ साथ हमें एक इनके साथ तो चलता ही हमेशा। वो कहता है भैया तुम जाएंगे वहां हम भी जाएंगे, तो वो है ए बी ई में रिलेशन, जो कि हो जाएगा b² / a² विच इज इक्वल टू e² - 1। वी नो दैट। अरे हाँ सर, सही है सर। इलिप्स के लिए यहाँ पर 1 - e² होता था, यहाँ पर e² - 1 हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। ये दो बातें हम जानते हैं। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस आपको दी हैं, उन कंडीशंस को एक एक करके सुन लेंगे हम, और जैसे ही ऐसा सुनेंगे तो फिर हमें चीजें बदलती दिखेंगी, फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब ने कहा है कि गिवन दैट डिस्टेंसेस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिस, ठीक है, इस वर्टेक्स की बात कर लेते, फ्रॉम द फोकस आर 9 and 1। तो दादा ये डिस्टेंस है 1 यूनिट और ये डिस्टेंस है 9 यूनिट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं AE,0, इसके कोऑर्डिनेट -AE,0। सर वो डिस्टेंस है तो सर ये हो जाएगा AE माइनस का A विच इज इक्वल टू 1। हाँ ऐसा ही उसने दिया है सर। और सर ये हो जाएगा अपने पास A + AE विच इज इक्वल टू 9 यूनिट। ये दो डेटा दे रखे हैं, इन दोनों डेटा की दम पर। और तीसरा वो था बेटा 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो हमें ए बी निकालना हमारे लिए आसान है सर। ए निकालने के लिए सर इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दो, क्योंकि मुझे ए ही कट जाएगा तो 2a = 8। तो ए की वैल्यू तो साहब अपने पास आ गई 4। देखो कितनी चालाकी से ए की वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही ए की वैल्यू 4 आई तो हमारे पास ए ई की वैल्यू आ गई साहब, ए ई की वैल्यू आ गई साहब 5। अरे वाह, ए ई मिल गया मुझे। और जैसे ही मुझे सर ये मिला तो देखो यहां से b² डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा बेटा। b² को लिख सकता हूं मैं ए ई का होल स्क्वायर माइनस a²। ए मतलब 25 - 16 9। तो b² की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई बेटा आपको 9। तो साहब इस तरीके से मेरा जो ऑप्शन है यहाँ 16 यहाँ 9 ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, जो कि बेटा क्लियरली ए ऑप्शन है। देखो बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़ी एक समझदारी के साथ आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, छोटी छोटी जानकारी रखेंगे, तो भी आप क्वेश्चन को बेटा निकाल ले जाएंगे। यही सच्चाई है, और आप अच्छे खासे तरीके से निकाल ले, राइट। हाँ ओके, चलो साहब नेक्स्ट ऑक्सिलरी सर्कल। सर ऑक्सिलरी सर्कल तो इलिप्स में भी था। हाँ सर, वहां तो ऐसा बोला था आपने कि वर्टिसेस को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल खींचे तो उसको ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। हाँ सेम चीज बेटा यहाँ भी है कि वर्टिसेस को डायमीटर मान के, वर्टिसेस को डायमीटर के एंड पॉइंट मान के अगर एक सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। बस वही चीज है सर। ऑक्सिलरी सर्कल का जो अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल है, इसको भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है सर? इसके पढ़ने के पीछे का जो रीजन है ना, वो रीजन ये है कि हमें अल्टीमेटली पैरामेट्रिक पॉइंट निकालने हैं। अच्छा, तो हो गया साहब गेम। यहां से सर एक 90 डिग्री एंगल, एक टेंजेंट बना दी इस तरीके से, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा सर, है ना। ये लेंथ ए होगी साहब आपके पास, क्योंकि ये पॉइंट a,0 था तो रेडियस तो ए ही होगी। तो सर इस लेंथ की हम बात करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगी सर अपने पास, ये वाली लेंथ एन जो आ जाएगा साहब, ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ये आ जाएगा a sec थीटा। अब सर एक सेक थीटा अगर लाइन में ऐसे खींचूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हर बार a sec थीटा रहेगा। a sec थीटा की वैल्यू बेटा मैं यहां डाल दूंगा अपने नॉर्मल इलिप्स में, है ना, सॉरी हाइपरबोला में, x² / a² माइनस का y² / b² विच इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैं x की वैल्यू a sec थीटा डालूं, दूसरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा a sec थीटा b tan थीटा। सर इसमें मजा क्या है दादा? इसमें मजा ये है कि हमें पैरामेट्रिक पॉइंट मिल गए, पैरामेट्रिक पॉइंट मिल गए भैया, a sec थीटा b tan थीटा। यार एक चीज बताओ सर कि पैरामेट्रिक की जरूरत क्या है हमें? हम नहीं कर रहे पैरामेट्रिक, मत करो।
फ्यूचर में आपको x1 y1 लेट करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पैरामेट्रिक एक ऐसा जुगाड़ है, पैरामेट्रिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भैया आप कोई भी पॉइंट कर्व पे लेट कर रहे हो तो ऑलरेडी पॉइंट को ऐसा लेट करो कि जो खुद ही सेटिस्फाइड हो, तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। बस यही लॉजिक है पैरामेट्रिक के पीछे। ये गेम है क्या? हाँ, यही गेम है हमारा। आइए एक बार जल्दी जल्दी चीजों को समझते हैं फटाफट। हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें बदल सकती हैं। अब गौर से देखना आप, जनरली हम अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, है ना, कर्व, ये देखो, यहाँ थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि दादा थोड़ा सा उसको अगर ढंग से देखेगा। जैसे बेटा कैपिटल एस हम क्या लेट करते हैं सर? एस डिनोट मीन सरफेस। एस होता है सब आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। ये लो। अब सर देखा जाए तो ये रीजन 0,0 कहाँ लाई कर रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि ये हाइपरबोला जो है ना 0,0 अंदर है। नहीं, अंदर नहीं है। इस बार ये बाहर का रीजन है सर। 0,0 डालेंगे तो देखो -1 देगा। सर आपको कैसे पता? दादा वर्टेक्स के जो पीछे का रीजन होता है, जो भी ज्योमेट्री आज तक हमने पढ़ी है, देखो जैसे पैराबोला पढ़ा तो वर्टेक्स के पीछे का रीजन पूरा क्या होगा? आउटसाइड। इलिप्स पढ़ा, वर्टेक्स के पीछे का रीजन क्या होगा? आउटसाइड। यहां भी बेटा वर्टेक्स के पीछे का रीजन आउटसाइड, तो इस बार आउटसाइड ये वाला होगा। दिस इज द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब S1 लेस देन 0 या SP लेस देन 0। अच्छा, इनसाइड मतलब ये वाला पोर्शन जहां पर बेटा SP ग्रेटर देन 0 आएगा इस बार। और सर इस पे बात करेंगे तो सर ये SP इक्वल टू 0 आ जाएगा, बच्चा भी जानता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा कई बार हो जाता है कि अरे यार कैसे इसको देखें। तो दादा उल्टा सीन है बस, है ना। आप इसको ऐसे याद रखो कि वर्टेक्स के पीछे का जो पोर्शन है वो हमेशा आउटसाइड होता है। तो आउटसाइड इस बार थोड़ा अंदर वाली जुगाड़ दिखेगी आपको, राइट। ए यार बच्चों, फटाफट फटाफट आंसर बताएंगे तुम और आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी साहब। 1,2, 1/9 और 1/2 सर -1, ये तो नेगेटिव आएगा, यानी आउटसाइड होगा ये पॉइंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पैरामेट्रिक की बात हम पहले कर ही चुके हैं, और पैरामेट्रिक का मैंने आपको रीजन भी बताया, उसका कारण भी बताया कि पैरामेट्रिक क्यों हमारे लिए मीनिंगफुल है, पैरामेट्रिक क्यों हमारे लिए ज्यादा ठीक ठाक है, पैरामेट्रिक में हमें काम क्यों करने चाहिए, वो भी चीजें दादा हम देख चुके हैं, राइट। चलो अब नेक्स्ट कहानी दादा आपकी आती है लाइन एंड हाइपरबोला, है ना। छोटा टॉपिक है हाइपरबोला, छोटी कहानी है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे इसको अपन। लाइन एंड हाइपरबोला सर वही सेम चीज है, मतलब हर बार हम देखा जाए सर्कल से इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं कि भैया कोई भी एक स्ट्रेट लाइन किसी कॉइनिक को अगर, क्योंकि कॉइनिक में दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो जब एक वाई को एक दूसरे वेरिएबल को रिड्यूस करके एक अलग वेरिएबल बनाया जाएगा तो वहां से किसी में क्वाड्रेटिक बनेगी, या तो एक्स में क्वाड्रेटिक या वाई में क्वाड्रेटिक। अगर सर वही सेम है, अब बच्चों को ऐसा लग रहा है अगेन, अब भाई साहब ऑफिशियली तो इसको उठाया गया है, ऑफिशियली तो उठाया गया है तो भैया टेंजेंट हट गई, लेकिन दादा मुझे नहीं लगता, देखो वो टेंजेंट बोल ही नहीं रहा, उसने तो लाइन बोला है। अब बताओ क्या लाइन हट गया? नहीं सर लाइन तो नहीं है, टेंजेंट हटाया है। तो टेंजेंट तो कई बार थोड़ा सा दादा इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना आप लोग, मतलब ऐसा मत करना कि टेंजेंट के क्वेश्चन ही छोड़ के चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस साल 2023 में भी ऐसा हुआ था, 2 क्वेश्चन दादा आए थे सर्कल के एडवांस में, और खूब अच्छे तरीके से ऑफिशियली ये बोला गया है 3-4 साल पहले कि भाई साहब एसओटी हट गया है किससे? एडवांस के पोर्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। लेकिन दादा अच्छी बात या बुरी बात कह लो वो ये थी कि दोनों क्वेश्चन विदाउट एसओटी के आप हिला ही नहीं सकते, तो टच ही नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब एसओटी थोड़ी इस्तेमाल हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुई है। क्या दूसरा भाई साहब नाम के साथ मुझे ऐसा लगता है कई बार खेल सकते हैं लोग, तो ज्यादा खुश मत रहना आप कि साहब गेम सेट हो जाएगा, सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना। हो सकता है उस नाम को ना डालें उसमें, हो सकता है टेंजेंट ना लिखें, लाइन लिखना चालू कर देंगे वो, भैया स्ट्रेट लाइन तो सिलेबस में है। हाँ, दादा थोड़ा थोड़ा चीजों को देखने की आवश्यकता। चलो साहब, तो एक लाइन हमें दे रखी है सर, है ना, ये लाइन हमें दे रखी है, एक कर्व है एक लाइन है, ये दोनों आपस में सर जिस दिन कट करेंगे तो 2x की वैल्यू आएंगी, तो सर वहां पर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, राइट। हाँ सर, ये जब लाइन और कर्व आपस में दूर दूर निकलेंगे तो इनमें से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो d लेस देन 0। और टेंजेंट वाले केस में जब ये टच करके जाएगी बेटा तो d इक्वल टू 0, और जब d इक्वल टू 0 करेंगे महाराज, ये लो d इक्वल टू जैसे ही आप 0 करेंगे
तो आपको यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी, ये लो, ये रही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक कर्व दिया है एंड स्ट्रेट लाइन, और एक कर्व दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसकी कंडीशन आएगी कि अगर ये आपस में टच कर रहे हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो थोड़ा सा याद करने लायक है, हाँ याद तो इसको हल्का सा कर सकते हैं क्योंकि इलिप्स में प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, आया उसी प्रोसेस से, कल को भूल गए तो भी आप प्रोसेस याद रखना, उससे चीजें थोड़ी सी वही हो जाएंगी। अच्छा साहब, सर इसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब इसको हम प्रूव कर रहे हैं तो सर हमें कहीं भी ए बी के बारे में हमने कोई कमेंट नहीं करा, तो चाहे सर कॉन्जुगेट भी होगा ना तो भी काम करेगा, ये लो प्लस माइनस वन दोनों के लिए काम करेगा। हाइपरबोला आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी हुआ यानी कि वर्टिकल हाइपरबोला, तो भी साहब ये सेम ही रहेगा। अच्छा अच्छा बेटा, इसमें आप जैसे मान के चलो एक एक पॉइंट ये भी है अपने आप में, है ना, एक कहानी ये भी है कि जैसे दादा हाइपरबोला की चर्चा अगर करी जाए, मैं एक ब्रांच बना लेता हूं सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है पी, पॉइंट पी को क्या बोलेंगे सब हम, और अगर लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सर कंडीशन तो हम जान चुके हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये लो साहब, बेटा इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको जनरली हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पर इसको तो निकाला जा सकता है, हाँ देदा तुम निकाल सकते हो, लेकिन देखो निकालने का प्रोसेस यहां से देखो आप, ये ज्यादा बढ़िया दिखेगा। ये जो गेम है ना, क्या होगा दादा, उसको अल्टीमेटली क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन को और कर्व को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग ये है कि अल्टीमेटली एक्स की दो वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आ एक ही रही है, तभी तो डी इक्वल टू जीरो किया है आपने। हाँ तो दादा यहां से जब आप इसको देखेंगे तो बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब आ गया 2a स्क्वायर एम सी अपॉन 2a, और 2a की दादा हम चर्चा अगर करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये लो, है ना, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट बेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और c की वैल्यू हम जानते हैं, c की वैल्यू दो होती है, एक तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक प्लस भी हो सकती है। तो इससे बेटा ये 2 से 2 कट गया, ठीक है महाराज, 2 से 2 कट गया। तो ऐसे भी इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर सजा के बोला जा सकता है। देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट के अंदर डी, जो कि ऑलरेडी जीरो था तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं एक पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीके से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कहानी यहाँ पर सेट हो सकती है। तो आप देखा जाए तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर एम, सर सी से ये रूट टाइम कट जाएगा, है ना, अपॉन सी माइनस के साथ, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए। सर इससे क्या होगा दादा, इससे ये हो जाएगा कि जैसे एक क्वेश्चन मान के चलो, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, राइट, अब उसमें एडवांस एडवांस नहीं होता था, ठीक है 13 में हुआ वो सब। दादा एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया यहाँ पर, और उसने कहा कि भाई साहब टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन उन्होंने दी है बेटा आपको 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, इसी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ दो टेंजेंट निकाली जा रही हैं, ऐसे उसने कहा, कोई भी दो टेंजेंट निकाली जा रही है, हो सकता है एक टेंजेंट ऐसी हो, है ना, दो टेंजेंट निकाली जा रही है, ये पैरेलल है, क्योंकि सर सी की वैल्यू दो आती है। सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं पहले, सर इसका स्लोप होगा 2, यानी m की वैल्यू तो 2 होगी अपने वाली, और सर लेट मैंने इक्वेशन मान ली y इक्वल टू एम एक्स यानी कि 2x प्लस सी, और c की वैल्यू हम जानते हैं साहब कि सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 9 m स्क्वायर दैट इज 4, है ना, माइनस का बी स्क्वायर मतलब 4, साहब सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 832। ये लो साहब की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया √32 और एक आ गया माइनस का √32, ठीक है दादा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बेटा होगी वो इक्वेशन क्या होगी, हेंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट की इक्वेशन होगी 2x, एक आ जाएगा साहब प्लस का √32, और एक स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल टू 2x माइनस का √32। ये लो साहब, राइट। अब उसने बोला है कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताने हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की चर्चा अगर रखी जाए तो वो सर हमने देखा कि माइनस का ए स्क्वायर एम
अपॉन सी के बारे में कुछ ऐसा था, राइट। यही था एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको किसी भी स्ट्रेट लाइन में डाल देंगे, वहां से वाई का आंसर आपको मिल जाएगा। साहब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है साहब? सर ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, एम की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है साहब? सी की वैल्यू है √32, माइनस के साथ, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा तो सर ये आ गया अपने पास, एम की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है साहब, 9 × 2 अपॉन 4 बाहर √2 अंदर, ये लो, राइट। ये 2 से 2 बार कट गया तो 9/2√2। एक ऑप्शन ये आ गया, माइनस के साथ या प्लस के साथ, इसलिए दादा ये ऑप्शन तो दोनों कट गए, इसके भी चांस हैं इसके भी चांस हैं। अब आप क्या करेंगे, 9/2√2 इस किसी भी एक में पुट करो, यहां सेटिस्फाई कर जाएगी, -9/2√2 इन दोनों में सेटिस्फाई करो, यहां भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसके जो एक्चुअल ऑप्शन है वो ए और बी हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ी थोड़ी जो कहानी दादा यहाँ पर है वो हमें एक बार देखनी पड़ेगी और तभी हमारी कहानी और ज्यादा क्लियर हो पाएगी, राइट। अब टेंजेंट तुम बोलोगे सर हटा दिया गया, नहीं हटाया नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे ही मन के लिए हटा दिया गया है। द हाइपरबोला पासेस थ्रू पॉइंट √2, एंड हैज फोकस एट -2, देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट पी ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। अब सर देखा जाए तो ये रिजल्ट, कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो पूरे कॉइनिक में काम करते हैं। जैसे अगर पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन बनाना आसान होता है, हाँ सर ये हम जानते हैं। पॉइंट अगर आउटसाइड है, आउटसाइड से दो टेंजेंट निकली, दो टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है t = 0, ये सबके लिए सेम है। तो ये चीज हम बहुत पहले देख चुके हैं साहब। यहाँ पर फोकस उसने -x एक्सिस पे दिया है तो सर क्लियरली ए की वैल्यू आ गई 2, लो, राइट। सर ए की वैल्यू 2 आ गई, और क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं b² / a² विच इज इक्वल टू e² - 1, राइट, जानते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन की बात करें तो साहब x² / a² प्लस y² / b² विच इज इक्वल टू 1। अच्छा दादा, क्योंकि ये पॉइंट इस हाइपरबोला पे लाई करेगा तो साहब ये हो जाएगा 2/a² प्लस 3/b² विच इज इक्वल टू 1। बेटा ए बी में देखो, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही। क्या तीनों इक्वेशंस की मदद से ए बी फाइंड नहीं कर सकते? सर कर सकते, ए बी फाइंड कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है साहब। देखो साहब यहां से देखते हैं सर, तो पहले आ जाएगा b² विच इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर जो कि होगा 4 माइनस का a², ये लो साहब। तो यहां से a² प्लस b² की वैल्यू आ गई साहब 4। इसको एक बार सॉल्व करेंगे साहब, है ना, सॉल्व एक बार अगर करेंगे इसको तो भी चीजें थोड़ी सी यहां पर बदल के आ सकती, ठीक है। एक बार दादा पर को देखने की कोशिश करते हैं तो साहब यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 4 - a², और इस वैल्यू को बेटा आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा, हाँ मिल सकता है साहब, a की वैल्यू मिल जाएगी। जब a की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा तो अल्टीमेटली आपके पास x की इक्वेशन आ गई, a और b आ गया, a और b आ गया। तो फिर वही हम एक रिलेशन जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट x1, y1 किसी कर्व पे लाई करता है तो x² को रिप्लेस करते हैं x × x1 से टेंजेंट के लिए, y² को रिप्लेस करते हैं y × y1 से। ये शायद छोटी छोटी चीजों का आपको अच्छे खासे तरीके से आइडिया है, क्या आइडिया तो सर हमें है, चलो गुरु। नहीं ये तो वाकई आइडिया है सर, बड़ी तो प्रकार की। तो यहाँ पर बेटा a² में क्वाड्रेटिक बन के आपका आंसर आपके सामने हाथों हाथ प्रेजेंट हो। अगेन मैं तुमसे फिर वही कहूंगा कि टेंजेंट वाले केस को स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करें, है ना, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे फिर दादा हमें थोड़ा एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों का विशेष छोटा छोटा ख्याल रखें, फिर आपकी थोड़ी बदलती आपको दिखें। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इन टर्म्स ऑफ, हाँ सर वहाँ हालांकि इसकी ज्यादा आवश्यकता बच्चों को पड़ती नहीं है। जैसे बेटा मैंने याद करवाया था CSC वाला, याद हो आपको, तो सेम चीज है इलिप्स के लिए। सर इलिप्स के लिए होता था, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, इलिप्स के लिए हमने कैसे याद किया था इसको, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो इलिप्स के लिए था सर x/a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। एक याद करने की टेक्निक है y/b KSC साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 किलो साहब। यहाँ पर आ जाएगा cos, ये इलिप्स के था अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 किलो बेटा, ये इलिप्स के लिए था।
ये इलिप्स के लिए। तो बेटा यहाँ पर पता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसी में एक रिप्लेसमेंट है। ये कहानी इससे रिप्लेस हो जाएगी। ये वाला कॉस उठ के इधर आ जाएगा, ये कॉस यहाँ चला जाएगा और बीच में माइनस लग जाएगा, तो वही इक्वेशन। तो याद करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं है, तो आप एक बड़ी चालाकी के थ्रू याद कर सकते। डायरेक्टर सर्कल की अगर चर्चा यहाँ करी जाए, डायरेक्टर सर्कल के बारे में अगर चीजों को यहाँ देखा जाए दादा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, है ना, वही चीज है दादा कि बाहर का एक ऐसा पॉइंट, जहां से दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट, दोनों की जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, मतलब है ना, तो उनका जो लोकस होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि ये एक हाइपरबोला है, इस तरीके से हाइपरबोला है, कोई भी पॉइंट पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि यहाँ से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये वाली ले लो, एक ये वाली ले लो, ये दोनों टेंजेंट जिस दिन 90 डिग्री बनाएंगे, क्या ऐसे भी हो सकती है, तो ये जो पॉइंट पी के जो लोकस होंगे बेटा, उस लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। शायद ये आपको अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। ये डायरेक्टर सर्कल एलिप्स में भी था, पैराबोला में भी था, सब में था ये डायरेक्टर सर्कल। सर पैराबोला में तो खुद डायरेक्ट्रिक्स बन गया था, हाँ, इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है, चलो नॉर्मल की थोड़ी बात कर लेते हैं, बेटा पॉइंट, अगर कोई पॉइंट पैरा हाइपरबोला पे लाई कर रहा है x1 y1, तो इक्वेशन होगी, आप जैसे इलिप्स में क्या करते थे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको हल्का सा याद हो तो, हाँ सर करते थे। सर हाइपरबोला के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लो साहब, राइट। सर यहाँ पर x अपॉन x1, यहाँ पर y अपॉन y1, देखो वही आपको यहाँ कराया गया है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला। यदि पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तब हम ये चीज बोल सकते हैं कि साहब ऐसा होगा आपका। क्या पैरामेट्रिक की बात करें सर, कोई बात नहीं है, x1 की जगह एक सेक थीटा हो जाएगा और y1 की जगह b साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा जो भी है ना, तो वहां से भी इक्वेशन आपकी आ सकती है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, हालांकि इसको अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, इसको इसको कैसे निकाला गया है वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो सकता है। सर कैसे, मैं एक बार एक प्रोसेस आपको बता देता हूं। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। चलो तो दादा हम क्या करेंगे, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी साहब, x अपॉन x1 की जगह पर a सेक थीटा लो, है ना, इनटू ए स्क्वायर लो साहब, प्लस y अपॉन y1 यानी कि दादा b टेन थीटा इनटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बहुत बड़ी तो फील करना या कुछ करना, राइट महाराज साहब, ये हो जाएगा अपने पास, देखो ए से ए कट गया तो a cos थीटा इंटू एक्स, बी कॉट थीटा बाई विच इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किलो अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो नॉर्मल और ये वाली स्ट्रेट लाइन भी नॉर्मल है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन अगर आइडेंटिकल हैं, बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर इनके कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो बराबर आएगा, तो थोड़ा सजा के लिख लो, एम एक्स माइनस वाई कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा साहब एक्स ए कॉस थीटा, वहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है एम विच इज इक्वल टू, सर यहाँ आ जाएगा बी कॉट थीटा, यहाँ पर कितना है -1, सर कांस्टेंट टर्म वहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा साहब माइनस का सी या प्लस का, हाँ माइनस का। तब इससे थीटा को एलिमिनेट जब हम करेंगे तो सी एम ए बी में एक रिलेशन मिलेगा ये वाला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हालांकि तुम इसको कभी रटना मत, रटने की जरूरत दादा आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, राइट। प्रोसेस के थ्रू जाएंगे ना तो आपको वाकई स्वाद आएगा, फिर आपको बिल्कुल आराम आराम से गेम आपका सेट हो सकता है। ठीक है दादा।
क्या 6,3 इस पे लाई कर रहा है सर? 36 2, हाँ कर तो रहा है साहब, कर रहा है तो खत्म। यानी कि दादा 18 + 9 विच इज इक्वल टू 18 + 9, ऐसे लिखने का सर। x/x1 की जगह 6 सर, y/y1 y/y1 की जगह सर 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, खत्म कहानी है ना। अगर लाई कर रहा है फिर बहुत आसान है, फिर बहुत अच्छा और अच्छे खासे तरीके से उसको हम डील कर सकते हैं साहब। ये आ गया अपने पास 3x + 3y विच इज इक्वल टू 27, 3 से डिवाइड कर दो, x + y विच इज इक्वल टू, ये आपकी नॉर्मल। हाँ ठीक, इसी तरीके से चीजें आपको फटाफट फटाफट यहाँ पर बताई जाएंगी। अच्छा देखो, ये भी एक जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है और 2 बार इन्होंने बोला है कि भैया 2 बार आया है, 11 में भी और 13 में भी। हो सकता है 13 में शायद कुछ चीजें हल्की हल्की चेंज करी गई हो, लेकिन दादा एक बार पढ़ते हैं इसको फटाफट और फिर कोशिश करते हैं कि इसमें यार ऐसी क्या चीज बोली गई है साहब। लेट पॉइंट पी 6,3 बी अ पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। सर इस लाइन ने हमारा दिल जीत लिया, इस लाइन ने साहब हमारा कहानी कंप्लीट कर दी, ऑन दी हाइपरबोला, और यही तो हम चाह रहे थे। हाँ ऑन दी हाइपरबोला, ठीक है साहब। इफ नॉर्मल एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 9,0, तो इसेंट्रिसिटी बताओ साहब। ये तो बहुत पिद्दी आइटम है रे। ए भाई कैसा करने का तुम? सर इसको तो चतुराई से हम साहब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को अगर लिखेंगे सर हम थोड़ा सा समझदारी के साथ, तो साहब ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये लो साहब, a² + b² विच इज इक्वल टू a² + b²। सर पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो इस गेम को खेलूंगा मैं। सर यहां पर आ जाएगा x/x1, x/x1, x1 की जगह बेटा 6, y/y1 की जगह 3। तो दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन आ गई नॉर्मल की आपके सामने। अब ये इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रही है 9,0 पर, यानी x की जगह 9, y की जगह 0, x की जगह 9, y की जगह 0, x की जगह 9, y की जगह 0। ये लो सर, अरे वाह, ये तो डायरेक्टली एक रिलेशन मिल गया सर हमें। हाँ दादा एक रिलेशन तो हमें मिल गया। सर इसको थोड़ा सा 3 से काट दो तो हो जाएगा 3/2 a² - a² विच इज इक्वल टू b²। साहब ये तो सही है। अरे साहब सर 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि ½ a² = b²। और सर अगर ढंग से देखेंगे तो b²/a² की जो वैल्यू यहां से आएगी सर, वो ½ आनी चाहिए, है ना, वो ½ आनी चाहिए। सर क्योंकि हम एक रिलेशन तो बहुत पहले से ही जानते हैं कि भैया b²/a² विच इज इक्वल टू e² - 1, अगर आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो। हाँ अरे यार इसको जानते हैं हम। अच्छा सब इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, तो 1/2 + 1 विच इज इक्वल टू e²। भैया ई की वैल्यू बड़ी चालाकी से आ गई आपके पास 3/2 √। ये लो साहब, बड़ी चालाकी से छोड़ के रख दिया, बात बन गई आपकी ठीक। देखो 3 लाइन का क्वेश्चन, तो कई बार आपको क्वेश्चन नॉर्मल और बहुत आसान सा मिलेगा, राइट। आप चीजों को फटाफट फटाफट खींच के चलेंगे तो आपका गेम अच्छे खासे तरीके से सेट हो सकता है, ठीक है महाराज। अच्छा ये एक पिद्दी सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो दिस इज योर डीजे। सर ये डीजे क्या होता है? डीजे मतलब भैया डेली जो है, इसका होमवर्क नहीं क्यों नहीं कहा सर आपने? फालतू की बदतमीजी कर रहे हैं। ए होमवर्क में यार काम जैसा लगता है, नहीं लगता है कोई आदमी काम दे रहा है मैं, तो इंजॉय करके आने का इस कॉन्सेप्ट को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ये तो वाकई पिद्दी आइटम है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। और बता के लाओ कि दादा इसमें क्या क्या सीन है। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। बताइए एम के बारे में क्या कहना चाहो, राइट। ये छोटी सी कहानी आपको, सर मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं तो हाँ सालों से चले आ रहे हैं, जो सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ तो साहब उसके लिए t = 0, ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं, t = 0। सर ये तो कुछ पैराबोला से करते आ रहे हैं, पैराबोला में काम करा है, स्नेलिप्स में काम करा, है ना, अब हाइपरबोला में काम कर रहा है, और सर्कल में भी इसने काम किया, तो सर्कल से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो दादा ध्यान रखना कि पॉइंट अगर आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट निकलेंगी,
दो टेंजेंट से दोनों टेंजेंट कर्व पे टच करेंगे तो उनके द्वारा जो कॉर्ड बनेगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो टी इक्वल टू 0 होगी। टी मतलब सर इसको टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन से। ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी है। अच्छा नहीं सर ये तो देख सकते हैं हम, इसको तो बता भी सकते हैं कि ये चीज कैसे कैसे काम में आने वाली है। फिर एक बेटा हाँ मिड पॉइंट वाली कहानी है, ये भी सर अब मैनी टाइम्स देखा जा रहा है, टी इक्वल टू एस वन। ये रिजल्ट भी हम जानते हैं टी इक्वल टू एस वन कैसे काम करेगा, कैसे इसको देखेंगे हम। टी इक्वल टू एस वन, हाँ यानी कि सर बाहर के पॉइंट से एक दाद मान के चलो ये एक आपका हाइपरबोला है, ये एलिप्स में भी काम कर रहा था। एक मिड पॉइंट पी के द्वारा अगर इसको इस कॉर्ड को काटा जाए है ना, मिड पॉइंट है पी इसका, या इस कॉर्ड का बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो टी इक्वल टू 0 होगी, है ना। टी मींस टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, और एसपी मतलब इस पॉइंट पी को कर्व में सेटिस्फाई कर दो। ये दो तीन चीजें आपको शायद बहुत दिनों से पता है। ठीक है महाराज, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सेम वही है दादा, एक फोकस पे एक्टिविटी करो दूसरे फोकस पे जाएगी, इलिप्स की तरह ही इसका भी व्यवहार है, और अच्छे खासे तरीके से इसको आप एक बार देख सकते हैं कैसे क्या। ठीक। अच्छा साहब एक क्वेश्चन देखो, ये भी फिर भी एडवांस का ही क्वेश्चन दिया है। एन इलिप्स इंटरसेक्ट, हाँ दादा इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ये रिजल्ट आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है। अगर बेटा इलिप्स और हाइपरबोला आपस में ऑर्थोगोनली कट करें, हालांकि ये बहुत पुरानी थ्योरी हो गई है ना, के बाद इसके क्वेश्चन शायद अभी तक तो नहीं देखे गए, लेकिन फिर भी दादा है ना हम बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाइपरबोला और एलिप्स आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और हाइपरबोला भी बिल्कुल फिट वाला है ना, ये वाला हाइपरबोला है इस तरीके से, और एलिप्स हो सकता है कि कुछ ऐसे हो, हमें नहीं पता, मैं नहीं पता। पता ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ऐसे 90 डिग्री पर, ये एंगल 90 डिग्री है टेंजेंट के रेस्पेक्ट में। हालांकि अभी सिलेबस का पोर्शन रहा नहीं, इसको अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसको देखते हैं कि जब बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तो हम उसको कैसे डिटेलिंग करते हैं, कैसे उसकी डील करते हैं। बट अभी के लिए आप ऐसा रिजल्ट याद रख सकते हैं बेटा कि अगर एलिप्स और हाइपरबोला आपस में ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि वो उन दोनों के फोकस सेम होने वाले हैं। कौन फोकल उनको कहते हैं, दोनों के फोकस सेम होते हैं। अच्छा क्वेश्चन को अच्छे खासे तरीके से आप ट्राई करके लाएं, प्लीज। ठीक है महाराज, यानी कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब एलिप्स के फोकस और हाइपरबोला के फोकस दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, मतलब एक ही होंगे, राइट। तो इसमें देखो हाइपरबोला आपको दिया है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आ जाएगी, साहब ए और बी दोनों सेम है ना। तो यहां से साहब इसके जो फोकस आएंगे वही फोकस एलिप्स के होंगे, बस खत्म, यही पूछा है उसने। और फिर उसने कुछ चीजें एलिप्स के बारे में आपसे पूछी, बस आप ये याद रखना एक वर्ड आता है कौन फोकल। कौन फोकल मतलब दादा है ना जब फोकस कोइंसिडेंट करें, है ना जब फोकस एक ही हो जाए। अच्छा तो ये भी थोड़ा सा आप अपने आप में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कहानी आती है बेटा वो आती है एसेम्पटोट। अब ये क्या बदतमीजी यार, एसेम्पटोट आप नॉर्मली ऐसे समझो बेटा कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, बस एक सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूं कि एसेम्पटोट होता क्या है। टेंजेंट, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, जैसे बेटा लेट मैंने तुमसे कहा y इक्वल टू e की पावर x एक कर्व लो, तो देखो आपको आइडिया लगेगा ये कर्व कैसे चलता है। हाँ सर हमें याद है ना, ये कर्व तो कुछ ऐसे चलेगा इस तरीके से। तो देखो इस y इक्वल टू e की पावर x का जो असेम्पटोट है वो क्या है सर, वो असेम्पटोट ये वाला है। अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो ये वाला है, ये वाला हम कह सकते हैं कि ये आगे चल के कहीं इंफिनिटी में टच कर रहा होगा। अच्छा ऐसे दुनिया में बहुत सारे कर्व हैं, मतलब कि भैया हम बिल्कुल एक हमें सर अभी तो नहीं दिख रहा लेकिन फ्यूचर में कभी आगे चल के कहीं इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा। अब वहां देखने कौन जाएगा, देखेगा तो कोई नहीं उसको, है ना। तो वहां भी थोड़ा सा गेम खेला जा सकता है, राइट। तो टेंजेंट एट इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है एसिम्पटोट। कि डायग्राम की बात करें दादा, थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने बदतमीजी कर दी एक्चुअली इसमें, मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे बेटा मान के चलो, आप मान के ऐसा चलो बेटा कि अपने पास ये हाइपरबोला है, ये भी एक हाइपरबोला है, दोनों हाइपरबोला की विंग्स हैं, पंख हैं साइडेड वाली। तो दादा एक असेम्पटोट तो ये वाला कुछ होगा ऐसा, एक असेम्पटोट ऐसा वाला कुछ होगा। हम इसको कहेंगे कि फ्यूचर में आगे चल के कहीं टच कर रहा होगा लेकिन अभी तो नहीं कर रहा। तो असेम्पटोट मींस स्ट्रेट लाइन, असेम्पटोट मींस स्ट्रेट लाइन।
अच्छा, इसको सॉल्व करने की भी एक अपने आप में टेक्निक है, बड़ी अच्छी सी, बड़ी मजेदार सी कि साहब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि ये इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ बेटा, ठीक है। जैसे मान के चलो बेटा, मैं तुमसे कहूँ कि ये कहीं इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा इसको, ये पॉइंट मैंने x1 वाई वन मान लिए, x1 y1 मान लिए, तो मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूंगा y1 इक्वल टू x1। इस x1 y1 को सर इसमें इक्वेशन में डालूंगा x1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है साहब, यहां पर हम पुट कर देंगे, है ना, टेंजेंट एट दिस। फिर सर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि x1 को मैं टेंड कराऊंगा इन्फिनिटी की तरफ, तो वहां से मुझे कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। तो बेटा असेम्पटोट का जो मल्टीप्लाई आता है ना, असेम्पटोट का जो मल्टीप्लाई आता है वो ये वाला आता है। मतलब आप मोटा मोटा ये समझ लो बेटा कि हाइपरबोला की इक्वेशन में और असेम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन में केवल एक कांस्टेंट का अंतर होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी, और मैंने 1 को हटा दिया तो दादा ये आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ असेम्पटोट। अच्छा, जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। असेम्पटोट की एक कहानी आती बेटा नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर में कुछ नहीं है, वो आपसे कहेगा कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 इफ ए इक्वल टू बी। दादा ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया भैया, इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया वो भी देख लेंगे हम। अच्छा बेटा, अगर ए इक्वल टू बी आ गया तो इसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स हो गई। इसेंट्रिसिटी फ्लैटनेस को बताती है, ये चीज हम बहुत पहले कह चुके। हाँ सही बात है साहब। अच्छा दादा, तो ये कहानी यहाँ पर सेट हो गई। सर इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूं अच्छी सी, सर इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनना चाहिए, सेम वैसे ही बनेगा, राइट। अच्छा, इसके जो असेम्पटोट की जॉइंट इक्वेशन आएगी, जॉइंट इक्वेशन आएगी असेम्पटोट, वो होगी साहब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सर आपको कैसे पता लगा? ए पीछे मैंने बताया था ना, कांस्टेंट का अंतर होता है, उस ए को 0 बना दो बस आप वन साइड को, तो साहब वाई इक्वल टू एक्स लाइन, एक तो ये वाली लाइन आ जाएगी, है ना, और एक ये वाली लाइन आ जाएगी। चलो दिस इज द असेम्पटोट, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है दादा, ओके। अब असेम्पटोट, अब दादा लोग कहते हैं कि भैया ये भी हाइपरबोला है, ये भी, दादा लोग कहते हैं कि साहब ये भी हाइपरबोला है। अब यार ये कैसे हाइपरबोला है यार? सर एक चीज बताओ आप, ये कैसे हाइपरबोला है? तो दादा 3 को घुमाया गया है थोड़ा सा, देखो आप समझना कहानी अच्छे से, समझना कहानी अच्छे से। देखो ये आपके पास हाइपरबोला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ये बेटा आपका देखो बन गया वाई और ये एक्स। बात अच्छे से समझना, थोड़ा स्वाद आएगा आपको। बेटा एक असेम्पटोट यहां पर इस तरीके से था, और एक असेम्पटोट ये था। बेटा ये असेम्पटोट कितना है? 45 डिग्री। हाँ सर, वाई इक्वल टू एक्स लाइन थी ना ये। हाँ ठीक है साहब। अगर दादा मैं आपसे कहूं कि इस पूरे डायग्राम को 45 डिग्री पे घुमा दिया जाए, इस पूरे डायग्राम को 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए, पूरे 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 कॉन्सेप्ट को रोटेट कर दिया जाए 45 डिग्री पर, तो बेटा आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, जो न्यू डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सर ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये ऐसे कुछ, अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ सर ऐसा ही होगा, वो बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सर बहुत आसानी से, जो पीछे गेम खेल रहे थे वही गेम यहाँ खेलना है। इस बार दादा आपके पास माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है? सर माइनर एक्सिस की इक्वेशन है एक्स माइनस वाई, और ये वाली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई। कैसे गेम खेलेंगे? सर किसी भी पॉइंट पी से, देखो किसी भी पॉइंट पी से, अच्छा वैसे ही कर रहे हैं क्या आप? हाँ किसी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये दादा एक्स होगा और ये वाई होगा। तो सर इसको अपन एक्स कोमा वाई कह लेते हैं। अल्टीमेटली उस पूरे कॉन्सेप्ट में उसी तरीके से गेम खेला जाएगा। तो साहब ये आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई
अपॉन √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये अल्टीमेटली मैंने वही गेम खेला है, पीएन और पीएम वाला, पीएन और पीएम वाला। तो जब इसको तुम सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई विच इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ये भी एक हाइपरबोला होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रोटेट कर दिया है बस, सिस्टम को रोटेट करने के बाद आपको जो तस्वीर दिखेगी वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ए स्क्वायर बाई सी को बेटा, ए स्क्वायर बाई 2 को, ए स्क्वायर बाई 2 को उन्होंने नया नाम दे दिया सी स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप ऐसे समझना कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ये भी एक हाइपरबोला होता है। इसका अच्छा खासा इस्तेमाल आपको लोकस फाइंड करने में हो सकता है, फिजिक्स में आपको इसका इस्तेमाल आ सकता है, वहां भी इसकी चीजें थोड़ी सी देखी जा सकती है, राइट। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा खासा पैटर्न है को डील करने का। ठीक है महाराज, चलो ज्यादा एक्चुअली ज्यादा कुछ था नहीं सर, आपने प्रॉपर्टीज नहीं कराई टेंजेंट से रिलेटेड। ऑलमोस्ट जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इलिप्स से बिल्कुल कोइंसिडेंट करती है, राइट। जैसी इलिप्स में थी वैसी यहाँ है ना। तो दादा बढ़िया सी बात, एक मस्त 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम तो जरूर बोलने का रे। एनर्जी वाला गेम, स्वाद आएगा आपको, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वाद अच्छे खासे तरीके से आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। दादा मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर देना, ताकि थोड़ी सी मेहनत हमारी भी काम में आ जाएगी, है ना महाराज। बढ़िया तरीके से लगे रहो, ईमानदारी से काम करो, आपका काम बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजों को कभी भूलना मत, बस जैसे छोटी चीजें मीन्स प्रोसेस हमेशा याद रखना। तो आपको ज्यादा फॉर्मूले वो चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर प्रोसेस भी याद है ना तो फॉर्मूला याद करना और भी आसान हो जाता है ना। ठीक है दादा, चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।